जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाले हैं। गुणा में भी दोस्तों मैं आप लोगों को ये 4 एग्जाम्पल करवाऊंगा, जिसमें से ये तीसरा और चौथा वाला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी गुणा नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आज का अगर ये वीडियो पूरा आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को इस तरीके के कोई भी सवाल मिले आप लोग बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग पहला वाला सवाल सीखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग दूसरा मतलब तीसरा और चौथा सवाल भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इनको सीखने के लिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले 5 से में भाग देना है किसको, 2, 3 और 4 को। तो क्या करेंगे, इधर से हम लोग गुणा करते हैं और दोस्तों इधर को करते हुए जाते हैं। तो इधर से देखेंगे पहली संख्या ऊपर कौन सी है, तो 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5 है हमारे पास ना, इसका पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए मैं आपको पढ़ करके दिखा देता हूँ। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब दोस्तों मेरे पास 10 आ चुका है। अब 10 तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों ये 2 अंक वाली जो संख्या आती है ना, वो बीच में हम लोग नहीं लिख सकते। ये 2 अंक वाली पूरी की पूरी संख्या हम लोग लास्ट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक 0, इधर वाली संख्या 0 को लिखेंगे और इधर वाली संख्या जो 1 बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक है, तो इधर वाली संख्या 0 को हम दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं। तो इधर क्या बचा हमारा, 1 जो बचा है वो हमारा हो गया हासिल। तो अब हम क्या करेंगे, अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। अगली संख्या हमारे पास 3 है ना, तो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। 5 तिहाई 15, 15 और 1 इसमें से हासिल था। तो 15 और 1 16। 16 किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों हम लोग, 16 आप लोगों को पता होगा कि 16 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो 16 के 6 दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 1 जो बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो चलो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चक्कू 20। 20 आ गया। अब 20 में हमें एक हासिल भी तो जोड़ना है। तो 20 और 1 21। तो इसमें हम 21 किस तरीके से लिखेंगे, 21 दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो 20 1 21 हो गया। अब इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या हम 21 के 21 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं। जब इसके आगे कोई संख्या नहीं होती तब हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, वरना हम बीच में पूरी की पूरी संख्या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास दूसरा सवाल, हमें 2 से गुणा करना है किसको, 3 5 6 को। ठीक है, ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 653 है, गुणा हमें 2 से करना है। सबसे पहली संख्या कौन सी है, 3। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार। कितना आ गया, 6। 6 आ गया ना, तो 6 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास है 5। तो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। 10 हो गया। तो 10 का कितना लिखेंगे यहाँ पर, 10 का दोस्तों हम लोग लिखेंगे 0 और 1 जो बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि अगली मतलब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। 2 छंग 12 हो जाएगा ना। अब 12 में ही एक हासिल भी तो बचा था ना, तो 12 और 1 13। 13 के हम 13 इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो 1306 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने पहला सवाल और दूसरा सवाल तो सॉल्व कर लिया, जो हमें एक एक संख्या से हमें इनको गुणा करना था। अब दोस्तों हम ये 2 सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारे सवाल है ना, वो हमें यहाँ पर 2 संख्याओं से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 3 से संख्या को गुणा करेंगे, फिर हम 2 से करेंगे। चलो हम 3 से कर लेते हैं सबसे पहले। तो 3 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार। तो 3 का पहाड़ा अगर आप लोगों को नहीं आता है तो पहाड़ा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पहाड़ा अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये सवाल तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आगे के सवाल आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहाड़ा जरूर याद कर लेना। अब हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं। चलो हम पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा 5 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। 15 आ गया ना। 15 के कितने लिखेंगे दोस्तों, 15 के इधर वाली संख्या कौन सी है, 5। तो 15 के 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे, हासिल हमारा 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 इसमें से हासिल, तो 6 और 1 7। 7 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। चलो पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और 3 छक कितना हो जाएगा, 18। 3 छक 18 हो जाएगा। 18 के हम लोग कितने लिखेंगे यहाँ पर, 8। 18 के 8 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा।
अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेनो 3 चको 12, 12 और एक इसमें से हासिल, तो 12 और एक 13, 13 के कितने लिखेंगे, अब 13 के 13 लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने 3 से तो इस संख्या को गुणा कर लिया, अब हम 2 से इस संख्या को गुणा करेंगे। लेकिन दोस्तों जब हम 2 से गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहां से संख्या को लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे, इस संख्या एक संख्या को हम लोग छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, जब भी दोस्तों हम जिस भी संख्या से गुणा करें उसके पीछे देख लीजिएगा कितनी संख्याएं हैं, तो इधर एक संख्या है तो हम यहाँ पर एक संख्या को छोड़ करके यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे, ना कि यहां से। ठीक है, तो हम 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो चलो पढ़ लेते हैं। 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आ गया ना। तो 10 का कितना लिखेंगे हम लोग, 10 का 0 यहां से लिखेंगे ना कि यहां से। ठीक है, तो हासिल कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। अब 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और एक इसमें से हासिल, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, 2 छंग 12 हो जाएगा ना। तो 12 के कितने लिखेंगे, 12 के दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2, हासिल हमारा बच जाएगा 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, एक इसमें से हासिल, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 9 दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन अभी भी इसका राइट आंसर हमारे पास नहीं आया, इसका राइट आंसर कैसे निकलता वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमें जो भी संख्याओं से हमने गुणा कराया इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 5 को ऐसे उतार लिया, 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 के 3 हो जाएंगे, 3 और 2 5 और एक इसमें से हासिल तो 6 हो जाएंगे, 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 का हम 10 यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा हमें यहाँ पर मतलब गुणा करना है किसको, 5 से सबसे पहले करना है, फिर 4 से हमें से गुणा करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 5 से करेंगे, चलो कर लेते हैं। तो 5 का पढ़ा सबसे पहले 4 बार पढ़ते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20, 5 चक्कू 20, 20 का कितना लिखेंगे यहाँ पर 0, हासिल कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। अब 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, चलो पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20 और 5 बचे 25, 5 छक्का 30, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अब 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 और इसमें से हासिल कितना बचा था, इसमें से हासिल बचा था 2, तो 30 और 2 32, 32 किस तरीके से लिखते हैं, 32 दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो 32 के हम लोग क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर लिख देंगे, 3 जो बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 5 बचे 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो 28 किस तरीके से लिखते हैं, 28 दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो 28 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा हमारा 2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 40 और 2 इसमें से हासिल बचे थे, तो 40 और 2 42, 42 के कितने लिखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर 42 के 42 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमें यहाँ तो 5 से तो हम इसको गुणा कर लिया, अब हम 4 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। तो इसके पीछे कौन सी संख्या, एक संख्या है ना, तो यहाँ पर एक संख्या को हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, क्रॉस का चिन्ह हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 4 का पढ़ा 4 बार चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 के 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 4 छंग 24 हो जाएगा, 24 और एक इसमें से हासिल, तो 24 और एक 25, 25 के कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, हासिल कितने बचे 2 बचे हमारे पास। अब हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 20 हो जाएगा ना, 20 हो गया, 20 और एक मतलब इसमें 25 में से 2 हासिल भी तो बचे थे, तो 20 और 2 22, 22 के 2 लिख देंगे, हासिल कितना बचा हमारे पास 2 बचा है। फिर 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सतो 28 और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, 4 अट्ठे
32 हो जाएगा। 32 और 2 इसमें से हासिल, तो 32 और 2 34। 34 के कितने लिख देंगे हम लोग? 34 के 34 यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन अभी भी इसका राइट आंसर हमारा नहीं निकला है। अब इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ लेते हैं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं, 0 को उतार लिया। 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 और 5 13 के 3 को लिख देंगे। 2 2 4 और 1 इसमें से हासिल 5 हो जाएगा। 4 4 8 हो जाएगा। 3 को हम ऐसे ही यहाँ पर उतार लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने ये चारों के चारों सवालों को सॉल्व करवाया है और दोस्तों ये इसका राइट आंसर निकल करके आ गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ही हमने ये चारों के चारों सवालों को सॉल्व कर लिया। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।